गुंडागर्दी, चोरी चकोरी, सरेआम बलात्कार, ये सब चीज़ विधायक जी लौनी के बजरंग बली की तरह कार्य कर रहे हैं। जगह जगह बदबू आती थी, हम लोग शाम को खाना भी नहीं खा पाते थे। माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी जैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आगामी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। सभी जो दावेदार प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाते हुए अपने अपने राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क में हैं। ऐसे में हमारे साथ जो दावेदार प्रत्याशी हैं अंजलि गर्ग हैं और उन्होंने जो पिछले 6 साल से जो पार्टी के लिए मेहनत की है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछली बार भी वो लोग चुनावी मैदान में थे और विधानसभा टिकट मांगा, फिर चेयरमैन का टिकट मांगा, इस बार फिर मैदान में है। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इस बार का राजनीतिक माहौल रहेगा और टिकट की दावेदारी में अपने आप को कहाँ पर देखते हैं। जी बहुत बहुत आपको स्वागत है अंजलि जी। धन्यवाद। अंजलि जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हैं अगले 1 महीने के अंदर हो जाएंगे, आप अपनी स्थिति इस चुनावी मैदान में कहाँ देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, पूरी तरह से हम समर्पित रहे हैं। पिछली बार भी हमने टिकट मांगा था और इस बार भी हम अपनी बात रखते हैं। कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो टिकट मांगे। हम लोग भी अपनी भूमिका समझते हैं। इस बार जनरल सीट है, महिला सीट है, महिला कार्यकर्ता हूँ, 2 बार से जिला कोषाध्यक्ष और द्वितीय कार्यकाल में मैं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कार्य कर रही हूँ। और सामान्य सीट है तो हम अपेक्षा करते हैं कि पार्टी से उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान में रखें और अगर वो समझता है शीर्ष नेतृत्व तो हमें समझे और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए। अच्छा, सामान्य सीट तो पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार भी ओबीसी कैडर को जो टिकट दे दिया गया था, आप लोगों को क्या निराशा महसूस हुई थी? पिछली बार सामान्य सीट थी, ये बात ठीक है कि सामान्य सीट पर ओबीसी को दे दिया गया था, टिकट दे दिया गया था, पर लगा कि शीर्ष नेतृत्व ने कुछ ठीक समझा होगा तो रंजीता धामा जी को टिकट दिया गया था। हमने उनका साथ दिया, उनको चुनाव लड़वाया, उनको जितवाया। पार्टी का फैसला समझकर शीर्ष नेतृत्व का स्वागत करते हुए हमने उनका पूरा साथ दिया। वो स्वयं पार्टी छोड़कर चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से कभी हमने कोई कमी नहीं बरती। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जारी था। ऐसे में आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो कहीं ना कहीं रंजीता धामा मनोज धामा से रहे होंगे पिछले समय, तो क्या आप उन पर किसी तरह के जो टिप्पणियाँ चलेंगी उनका जवाब दे पाएंगे? जहाँ तक मनोज धामा जी की बात है, मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है मुझे उनके विषय में कोई बात नहीं करनी चाहिए। रही बात रंजीता धामा जी, एक महिला होने के नाते मैं उनके साथ पहले भी थी, आज भी हूँ। मैं हर महिला का सम्मान करती हूँ और महिला होने के नाते तो मैं लौनी की प्रत्येक महिला से जुड़ी हुई हूँ। तो रंजीता जी हो या कोई और भी हो, मैं प्रत्येक महिला का सम्मान करती हूँ। अच्छा, लोनी में करीब 2 दर्जन दावेदार प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की। उनमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी राजनीति में आए हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं राजनीति में 6 साल से तो कार्यकाल पर ही हूँ, कार्यपद पर ही हूँ। इसके अतिरिक्त हमारा कैंप कार्यालय है जहाँ पर हमारे महिला मोर्चा के सभी प्रोग्राम होते हैं, लौनी नगर पालिका के प्रोग्राम होते हैं। महिला मोर्चा से जो भी कार्य मुझे दिया जाता है वो मैं करती हूँ। कई कार्यक्रम की मैं संयोजिका बनी हूँ मन की। अच्छा, अगर हम आपसे ये पूछें कि जो महिला मोर्चा है, टिकट महिला मोर्चा की कमेटी में से ही होना, हालांकि ये तो होना तय है कि महिला मोर्चा की कमेटी में टिकट होगा, लेकिन जो अभी जो दावेदार प्रत्याशी कुछ ऐसे हैं जो होल्डिंग मैनेजर जिनके पति भाजपा नेता हैं, उनका भाजपा से कभी कोई संबंध नहीं रहा, उनके बारे में आपके क्या विचार? ये तो हमारे भाई लोग जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक महिला हैं, टिकट महिला का होना चाहिए, कार्यकर्ता का होना चाहिए। और मेरा कहना तो है कि सामान्य महिला है तो सामान्य महिला का ही होना चाहिए। बाकी शीर्ष नेतृत्व देख रहा है। महिला मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता महिलाएं हैं, सभी की पहले लिस्ट जब महिला मोर्चा बनाया जाता है तो वो लिस्ट भेजी जाती है। क्षेत्र और प्रदेश में वो लिस्ट जा चुकी है 3 साल पहले जब गठन हुआ था महिला मोर्चा का। तो सभी महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का नाम शीर्ष नेतृत्व के पास है। तो ऐसा जो भी हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व को पता है कौन महिला कार्यकर्ता है और कौन नहीं। लोनी में जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है हमेशा। आप लोनी के लोकल हैं, किस तरह से मुस्लिम वोटों पर आप अपनी पकड़ बना पाएंगे, बताएं।
लगभग 6 पीढ़ियों से हम लोग लौनी में रह रहे हैं। लौनी क्या ग्राउंड सादकपुर पाबी, वहाँ के हम हैं। वो पूरा मुसलमानों का ही गांव था। आज भी हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं मुसलमानों से ज़्यादा हैं। इवन मैं कहूँगी कि जो मेरे परदादाजी थे या दादा ससुर थे, उनके साथ के जो लोग हैं वो हमारे घर आते हैं, मैं उनके पैर छूती हूँ, मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, हम मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान हमसे कहीं तक भी दूर है, उन सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। विपक्ष को किस तरह से आप देख रहे हैं, किन परिस्थितियों में विपक्ष इस बार जो भाजपा की टक्कर लेगा? विपक्ष भाजपा जो हम देख रहे हैं, विपक्ष अब हमारे 2 बार से विधायक जी बीजेपी से आ रहे हैं। बीजेपी को दूसरा कार्यकाल लौनी में चल रहा है। उससे पहले जब विपक्ष था तो आपने लौनी की स्थिति देखी है। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की स्थिति उतनी सुदृढ़ है जितनी सुदृढ़ यहाँ बीजेपी की है। तो आई थिंक भाजपा का ही जोर ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम बात करें लोनी नगर पालिका पिछले 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी जो मौजूदा चेयरमैन नहीं है वो भाजपा से थी, उससे पहले भाजपा से थे, अभी वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। क्या आप कमियां अभी लोनी में देखते हैं जिनको आप पूरा करने के लिए लोनी में आना? लौनी की जो नालियाँ हैं या गंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र नहीं आता है, ज़्यादा सुधार हमें नज़र नहीं आता है। आप देखेंगे तो सड़कें बनती हैं, लेकिन क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है तो सड़कें टूटती जाती हैं, बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं। ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि लौनी में सबसे पहले ड्रेनिंग सिस्टम पर काम होना चाहिए, जिससे कि बारिश में पानी ना भरे। सबसे ज़्यादा समस्याएं पानी भरने से आती हैं, लोगों का आवागमन बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ की दिनचर्या मुश्किल हो जाती है। तो ड्रेनिंग सिस्टम पर सबसे पहले कार्य होना चाहिए। कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, ये एक बड़ा मुद्दा पूरी नगर पालिका में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी लोनी नगर पालिका में सामने आया, उसको किस तरह से देखते हैं? भ्रष्टाचार सामने आया, उस विषय में मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। किसी के विषय में भी हम नहीं कह सकते जब तक हमें पूरी तरह से जानकारी ना हो। तो इस विषय में मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर, क्या भूमिका देखते हैं आप नगर पालिका के चुनाव में और आपके टिकट पर? विधायक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लौनी के बजरंग बली की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति थी हमारे लौनी में, महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। महिलाएं बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब से विधायक जी आए हैं तब से आप देखेंगे तो लौनी की महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। यहाँ का माहौल बहुत बदला है। गुंडागर्दी, चोरी चकोरी, सरेआम बलात्कार, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, ख़त्म ही हो गई हैं लगभग। और मैं कहूँगी यहाँ पर हड्डियों का व्यापार था, मांस का व्यापार था, गौ हत्या थी और गायों के लिए बूचर खाने थे, जगह जगह बदबू आती थी, हम लोग शाम को खाना भी नहीं खा पाते थे। तो वो सब एटमॉस्फेयर बहुत सही कर दिया है उन्होंने, सब खत्म कर दिया है। तो उस चीज़ में बहुत चेंज आया, हमारा लौनी का एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। रही बात नगर पालिका के चुनाव में, तो विधायक जी से भी मुझे लगता है कि जानकारी ली जाएगी शीर्ष नेतृत्व से कि आप नगर पालिका के लिए किसको समझते हैं, कौन महिला कार्यकर्ता अच्छी हैं जो काम संभाल सकें, चुनाव पार्टी को जिता सकें, पार्टी के लिए अच्छी हों, जनता के लिए अच्छी हों, कार्य कर सकती हैं। तो विधायक जी भी जानते हैं, इतने समय से कार्यकाल में हैं, कौन सी महिला कार्यकर्ता के रूप में एक अच्छी कार्यकर्ता बनेंगी, एक अच्छी चेयरमैन बनेंगी। तो वो अपनी तरफ से आगे शीर्ष नेतृत्व को योगदान दे सकती है। ऐसे कौन से 5 काम हैं जो लोनी नगर पालिका में आप आज भी ज़रूरत देखते हैं कि ये काम होने चाहिए? पिछले 6 साल से आप लोनी की राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे 5 काम बताइए। लौनी नगर पालिका में सबसे पहले मैंने आपको बताया ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। सेकेंडली, मैं चाहती हूँ कि जैसे आप देखेंगे दिल्ली में ढकी हुई नालियाँ होती हैं, नालियों को पूरा कवर किया जाता है, ना वो उगड़ी हुई हैं, ना ही उनमें मच्छर मक्खी बैठेंगे और ना ही उसमें गंदगी फैलेगी। तो जो नालियाँ हैं वो इस तरह से बननी चाहिए जो कि कवर्ड हों। तीसरा, जितने भी गंदे नाले हैं वो साफ़ होने चाहिए, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं गाय गिर गई, बच्चा गिर गया, मृत्यु हो गई, ये सब चीज़ें। और चौथे नंबर पर मैं चाहूँगी कि नगर पालिका की तरफ से सफाई कराई जानी चाहिए। सभी राजनेता और जनप्रतिनिधि, इनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? लोनी की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, बलात्कार का भी आरोप है उनके ऊपर, जेल भी गए थे, भ्रष्टाचार का भी आरोप है और उनकी छवि भी कोई ज़्यादा अच्छे लोगों के रूप में देखी नहीं जाती है। कैरेक्टर नेता का कैसा होना चाहिए?
नेता का कैरेक्टर सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और उसका एक उत्तम कैरेक्टर होना चाहिए जो कि दूसरों का आदर्श बन सके, वो लोगों को प्रेरणा दे सके कि ये नेता हमारा प्रतिदिन निधि बनकर आया और हमारा इतना कार्य कर रहा है, तो बच्चों के अंदर भी एक प्रेरणा जागे कि इसके जैसा बनना है। माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी जैसा होना चाहिए। भाई साहब को देखने से सकारात्मकता दिखाई देती है, उन्होंने पूरे लॉनी को सुरक्षित बना दिया है। एक ऐसा प्रतिनिधि जो कि जनता महसूस करे कि हम सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर कोई है जो हमारी सुनवाई करने वाला है, हमें समझने वाला है, हमारे लिए सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस तरह से अगर चरित्र होगा नेता का तो कोई भी जनता उसको वोट देने से नहीं चूकेगी। ये थी हमारे साथ भाजपा नेता और दावेदार प्रत्याशी अंजलि गर्ग जी, और अंजलि गर्ग जी के जो विचार हैं वो आप लोगों ने सुने। आगे भी हम और जो हमारे जो दावेदार प्रत्याशी हैं उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। विश्व गुरु भारत के साथ लोनी से सचिन मिश्रा की रिपोर्ट।